जय साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज कारक और उनके प्रयोग। यहाँ से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में तथा यूपी एसआई जैसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है कि बताइए, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दे रहा है कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि राम ने रोटी खाई। क्या चीज? राम ने रोटी खाई। अब इसमें पूछ लेगा कि बताइए इसमें विभक्ति बताइए, या पूछेगा कि बताइए कारक चिन्ह बताइए, इसमें कौन सी विभक्ति होगी। ठीक है, तो यहीं से पूछ लेगा। यदि आपको ये पता होगा, इन सब ये वाले पता होंगे, तो आप इसमें आराम से बता देंगे। ठीक है, तो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। देखिए पहले बात बता देता हूँ आपके लिए कि कारक कैसे कहते हैं। देखिए जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से, जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से क्या करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे मैंने उदाहरण लिख रखा है यहाँ पे, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यहाँ पे राम क्या है, यहाँ पे कर्ता है, ने क्या है, यहाँ पे कारक है, रावण क्या है, यहाँ पे कर्म है, और को क्या है, यहाँ पे कारक है, और मारा क्या है, क्रिया है। देखिए कर्म, कर्म, क्रिया, सब्जेक्ट, इन सभी के बारे में मैं अच्छे से बताने वाला हूँ आपके लिए। तो आप इसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए आगे बताऊंगा हर एक के बारे में डिटेल से। देखिए अब मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि देखिए जो कारक होते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं। कारक के भेद होते हैं आपके 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपके? कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, यहीं से प्रश्न पूछ लेता है डायरेक्ट। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है इस साइड पे कारक का नाम, और इस साइड पे लिख रखा है यहाँ पे कारक चिन्ह। ठीक है, कारक का नाम और कारक चिन्ह। देखिए जैसे कि कर्ता कारक में क्या है, आपके ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जो कर्ता कारक में क्या होता है, आपके ने चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्म कारक में को का, और कारण कारक, कारण मतलब कि से, कारण मतलब कि से, मतलब कि वह क्या है, कलम से लिखता है, कलम से लिखता है। तो इसमें क्या होगा, आपका कारण कारक होगा। कारण से मतलब वैसे मैंने बोला था आपके वह कलम से लिखता है। देखिए वह कलम से लिखता है। ठीक है, ये मिटा देते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में किया हमने। देखिए वह कलम से लिखता है। अब यहाँ पे कलम से लिखता है मतलब किसी के द्वारा ही तो लिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिख रखा है द्वारा। वह किससे लिखता है? कलम के द्वारा लिखता है। किससे लिखता है? कलम के द्वारा लिखता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका करण कारक होगा। ठीक है, ये सब आपके लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, करण कारक में क्या होता है, से मतलब कि किसी के द्वारा होता हो कोई कार्य। जैसे कि वह कलम से लिखता है। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे आपका करण कारक होगा। ठीक है, और दूसरा है संप्रदान, जैसे के को लिए। जैसे कि देखिए मैं आपके लिए इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में क्या है, कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, कर्ण कारक क्या होता है, संप्रदान कारक क्या होता है, अपादान क्या होता है, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये क्या होता है, इन सभी के बारे में और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, एक एक के बारे में, विद एग्जाम्पल के बारे में। आपका जो भेजा है एकदम भेजा खुल जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे ऐसे हैं आप संपादान, अपादान कारक। क्या चीज? अपादान कारक। अपादान में क्या होता है, से। देखिए इसमें भी करण में भी से है और अपादान में भी से है। जैसे मैंने आपको बताया था करण में, जैसे कि वह कलम से लिखता है मतलब कि किसी के द्वारा लिखता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपादान में क्या होता है, अपादान मतलब कि अलगाव। अपादान में भी से है। अब अपादान का एक उदाहरण है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब इसमें पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये इसमें क्या करण कारक है, आपका करण कारक है या अपादान कारक है? देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है अलगाव। ठीक है, पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ते क्या हो रहा है, अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका अपादान कारक। अब पूछे कि किसी के द्वारा कोई कार्य होता हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका करण कारक। ठीक है, जैसे मैंने बताया था वह कलम से लिखता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी के द्वारा लिखा जा रहा है। और इसमें अपादान में क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इतना बात ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है, अपादान। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब कि पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, अलगाव याद रखिए, इसमें रखिए द्वारा। ठीक है, जैसे संबंध कारक में क्या है, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये शब्द आ जाए तो उसमें क्या होता है, आपका संबंध कारक होता है। और अधिकरण में क्या होता है, मैं, पे, पै, पर, ऊपर, इसमें क्या होता है, अधिकरण में होता है। और संबोधन कारक में क्या होता है, हे, हो, अरे, अबे, इसमें होता है, जिसमें संबोधन कारक में। अब मैं इनके बारे में आपके लिए एकदम एक ट्रिक बताता हूं कैसे याद करेंगे। देखिए आप कविता बना के याद कर लीजिए। जैसे कि इधर है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जैसे प्रथम कर्ता ने, प्रथम कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से चतुर्थ
संप्रदान के को लिए, ठीक है, और पंचम अपादान से अलग, और षष्टम संबंध का के नानी रे रे, और अधिकरण में सप्तम अधिकरण मैं पेपर ऊपर, और अष्टम क्या है, संबोधन का के संबोधन हे हो अरे अबे। इस तरह से कविता आप याद बना करके आप लिख लीजिए कॉपी में, आपके लिए 100% याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए अगले लेक्चर में क्या है इन सभी के बारे में अच्छे से बता दूंगा। देखिए मैं आपके लिए कर्ता कारक फिर भी बता देता हूँ क्या होता है। कर्ता कारक में क्या होता है, आपकी ने विभक्ति होती है। कर्ता कारक में क्या होता है, आपका ने विभक्ति होती है, जहां पर वाक्य में ने कारक चिन्ह, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें आ जाए ने कारक चिन्ह आ जाए, तो वहां पे क्या है प्रयोग ने कारक चिन्ह का प्रयोग अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हुआ हो, तो वहां पे क्या होता है आपका कर्ता कारक होता है। जैसे एक सीधे याद रखिए कि किसी वाक्य में ने शब्द आ जाए तो उसमें क्या होगा, आपका कर्ता कारक होगा। जैसे कि राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, इसमें ने आ गया। राम ने रोटी खाई, इसमें ने आ गया। बालक ने पुस्तक पढ़ी, इसमें भी ने आ गया। ठीक है, बालक ने क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, इसमें भी ने आ गया। तो आप इस सब के लिए याद रखिए। अगले लेक्चर में हम कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे और अच्छे से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।